जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी का जन्मदिन आ रहा है और गुरु जी के जन्मदिन पर अगर हम बड़े मंदिर ना जा पाएँ तो हमें गुरु जी को अपने पास बुला लेना चाहिए। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, मैं अपने सारे टेलीपैथी वाले जो सत्संग है गुरुपा के साथ वो आज शेयर करूँगी। पहले तो आज मेरे साथ हुआ, हम लोग को लगता है कि जो हमारे अंदर से थॉट आ रहा है वो शायद हमारा थॉट है, लेकिन जो भी होता है सब गुरुपा अंदर से टेलीपैथी के थ्रू हम लोग को हमारे माइंड के थ्रू बता रहे होते हैं। तो मैं जस्ट बताने मेरे दिमाग में डाला गुरुपा ने कि सिमरन कर, तो मैंने सिमरन जैसे करना शुरू किया। सत्संग सुने बहुत सारे, तो मेरे को बार बार आंटी जी के चैनल से ये मेरे को ऐसा फ़ील हो रहा है कि मैं इस चैनल के एक दो सत्संग सुनूं, क्योंकि मैं शब्द मैं आई गेस किसी एक ओल्ड संगत थे उनका सत्संग सुन रही थी, तो मेरे दिमाग में आया कि मैं आंटी जी के चैनल से कोई सत्संग सुनूं। मैं 2 बार टर्न हुई ऐसे कि मैंने कहा हाँ अभी थोड़ी देर में सुन रही हूँ, फिर मैंने कहा आवाज़ नहीं आएगी बाद में सुनती हूँ, एयरफ़ोन में यूज़ नहीं कर रही। तो मैं बार बार ऐसे टर्न हो रही थी। फिर जब मेरे को एक बार दिमाग में आया फाइनल कि यार सुन ही लेती हूँ, जैसे पहली बार हुआ था दिन में, वरना यूजुअली मैं आंटी जी के चैनल से सारे सत्संग रात में सुनती हूँ। तो दिन में जब मैं सुनने गई और मेरे से बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल उधर थंबनेल में था, मैं इस चीज़ से रिलेटेड सारा एक साथ सत्संग शेयर करूँगी जल्दी। तो गुरुपा नोज़ में क्या कहना चाह रही हूँ। तो शुक्राना मेरे मालिक, कुछ सत्संग को सुनाया गुरुपा ने और आंटी जी ने, और उसमें जो आंटी जी सत्संग शेयर कर रही थी वो इतनी प्यारी बात बोल रही थी, रिश्ता कभी तोड़ना नहीं चाहिए, टूटने नहीं देना चाहिए। तो बहुत सी चीज़ें और इतनी अच्छी चीज़ें उसमें बताई थी इस आंटी जी ने, मतलब डेफ़िनेटली रिटन सत्संग था उनका। तो आंटी जी प्रोनाउंस करके बोल के बता रही थी। तो जब मैं सुन रही थी तो थ्रू आउट द सत्संग मेरे गूज़ बम्स थे, एज़ इफ़ कि गुरुपा ने मुझे इंटेंशनली वो सुनाया, और विच वॉज़ सो ट्रू कि गुरुपा चाहते थे मैं सुनूं, तभी मेरे दिमाग में थॉट आता ही रहा। तो संगत जी, अंदर की जो आवाज़ होती है वो सिर्फ गुरुपा की आवाज़ होती है, हमेशा उस आवाज़ को सुनना चाहिए। और संगत जी, अभी जो मैंने अपने लास्ट सत्संग में शेयर करा था, ये पिछले कुछ एक हफ़्ते से लाइफ इतनी ज़्यादा हार्ड लग रही थी, इट वाज़ लाइक अ बर्डन। पता नहीं किसी भी चीज़ में कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, बहुत ही अजीब लाइफ हो रही थी और बहुत ही ज़्यादा। एक तो गुरुपा आपकी खुशी के लिए कभी कभी भेजेंगे वो लोग, लेकिन अगर आपके लिए कोई टॉक्सिक है तो आपको हटा देते हैं, आपको पीस बख्शते हैं क्योंकि आप अकेले रहो तो। और तो बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था लाइफ में, एवरीथिंग वाज हैपनिंग, बट उसके बाद भी ऐसा लग रहा समथिंग वाज मिसिंग, और बहुत ही ज़्यादा हैवी मन हो रहा था। एक तो ये ईयर और मंथ ऐसा है, उसके बाद भी हम लोग को गुरुपा कैसे ब्लेस रख रहे हैं। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना फॉर एवरीथिंग। तो कल से, जैसे कल 25 तारीख थी, तो जो न्यूमरोलॉजी था वो 7 था, और कल से जैसे ही एग्ज़ाम था मेरा और जैसे मैं वो दे के आई हूँ, तब से मैं इतना लाइट फ़ील कर रही हूँ। गुरुपा ने जो 7 नंबर की ब्लेसिंग दी है, गुरुपा ने मेरी लाइफ में पीस बख्शा फिर से कुछ महीने बाद। और एक जो इतनी ज़्यादा मेरा मन बिल्कुल स्टेबल नहीं था, कहीं पीस नहीं था, कामनेस नहीं थी लाइफ में, सब एकदम चल रहा था बस। अब एक अचानक से पॉजिटिविटी आई, एक जो अंदर से करियर ओरिएंटेशन, सेल्फ ओरिएंटेड मैं रहती हूँ, वो फिर से हुआ। गुरुपा ने मुझे जल्दी उठाया, एक नई लाइफ शुरू करी कि मैं न्यू स्टार्ट्स करूँ और फिर से अपने ऊपर फोकस करना चालू करूँ, क्योंकि एक हफ़्ते से बहुत हैवी मन चल रहा था और मुझे फिर अंदर से टेलीपैथी के थ्रू अचानक से ऐसे लगता है कि ये मेरे कष्ट कट रहे थे। तो शुक्राना मेरे मालिक, आप मुझे पहले तो संगत जी, इन दिनों में ना मेरा सिमरन में मन लगता, ना मैं सत्संग मैं ना शुक्राना कर पाती थी। मैं शुक्राना करती भी थी तो वो समझ नहीं आता था मैं क्यों कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, कोई सत्संग ही नहीं है। बट नहीं, हम लोग को हमेशा शुक्राना करना चाहिए। तो मैंने इतने हार्ड टाइम में मैंने सत्संग किया, कुछ भी नहीं था शुक्राना करने को, लेकिन जो छोटे छोटे ड्रीम दर्शन प्लस जो गुरुपा टेलीपैथी के थ्रू चीज़ें कर रहे थे उसका किया। तो ये मैंने नहीं किया संगत जी। गुरुपा अगर इम्तिहान ले रहे हैं तो पास भी वही कराते हैं
जिसको वो चाहते वही पास होता है। तो आप लोग बस बैठ जाइए सब कुछ छोड़ के, क्योंकि उनकी लाइफ की डोर गुरुपा ने पकड़ी है। टेंशन नहीं लेनी संगत जी, टेस्ट में पास होना ही होना है। एक सेकंड को गुरुपा अपने भी अगेंस्ट करा देंगे, आपको ऐसा टेस्ट लेंगे, लेकिन आपको वो गुरुपा करा रहे हो करना नहीं है। क्योंकि एक चीज़ पता लग गई है संगत जी, गुरुपा नहीं होंगे ना लाइफ में, लाइफ कुछ भी नहीं है। ये जो इतने लाइफ में बिल्कुल स्टिलनेस नहीं थी कुछ लास्ट 5-3-4 डेज़ से, वो इसलिए भी नहीं थी कि सिमरन नहीं कर पा रही थी, सिमरन में मन नहीं लग रहा था, और ऐसा लग रहा था यार गुरुपा से कनेक्शन क्यों वीक होता जा रहा है, मैं रह नहीं पाऊँगी गुरुपा के बिना। तो अब मुझे समझ आ रहा है गुरुपा कर रहे थे। अब लाइफ थोड़ी सी टचवुड, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही है ना। कुछ नहीं है काम में ऐसा कुछ नहीं, बट बहुत ही अच्छा, मतलब अंदर से है पॉजिटिविटी है, एक एनलाइटनिंग फीलिंग आ रही है। सो मेरे मालिक शुक्राना, जो भी आपने इतने दिन रखा, बहुत कष्ट काटा, दुनिया के साथ इतना हो रहा है और हमारे इतनी छोटी छोटी चीज़ों में कष्ट काट दे रहे हैं आप, तो उसके लिए भी शुक्राना। लेकिन हमसे भी कष्ट कटा रहे हैं, तो मतलब संगत जी हम लोग को इसीलिए अच्छे कर्म और सिमरन करना चाहिए। बेशक हम संगत हैं, लेकिन गुरुपा कभी कभी भी आपको मुश्किलों में डालेंगे नहीं, लेकिन हाँ सीख सिखाने के लिए, सबक सिखाने के लिए ज़रूर दिखाएंगे कि आप भी संगत हैं तो आपको भी कर्म अच्छे करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप गुरुजी की संगत है तो हम कुछ भी करेंगे गुरुपा माफ़ कर देंगे, नहीं, गुरुपा कर्म ही ठीक कराने आए हैं। तो यही सब, और उसके बाद फिर आज अचानक से 2 बैक टू बैक काम मिलने लग गए, और जो मेरी क्लासेस चल रही थी डांस की उसमें बच्चे आए, तो मुझे थोड़ा अच्छा, मतलब बच्चे बढ़ने लग गए। अभी ऑलरेडी थे बट सारे वेकेशंस पे थे, तो गुरुपा ने आज से वो भी बख्शे। तो जब ज़्यादा आ रहे तो मेरा मन लग रहा है कामों में। तो यही सबसे बड़ा सत्संग हुआ इस मंथ का, कि मेरा जो लास्ट 5 डेज़ से गुरुजी ने सिमरन भी कराना छुड़वा दिया था। सब मतलब गुरुजी ने छुड़वाया था या मैंने खुद नहीं कर पा रही थी, बट जो भी था गुरुपा, बहुत बड़ा गुरुपा ने बोझ हल्का करा है। शुक्राना मेरे मालिक। फिर इंस्टेंटली मैसेज भी आने लग गए गुरुपा के, तो लख लख वारी शुक्राना। यही मेरे सत्संग था, मेरे लिए यही बहुत बड़ा सत्संग है जो गुरुपा ने पॉजिटिविटी बख्शी है मुझे लास्ट 2-1 दिन में। आज मैं बहुत से ओल्ड सत्संग भी सुन रही थी, उसमें मैंने जब जो ओल्ड सत्संग थी उनको भी गुरुपा ऐसी छोटी छोटी चीज़ों के लिए टेस्ट करते थे, उनको कह देते थे कि जाके, तो संगत जी वो बता रहे थे कि उनको कहते थे, गुरुपा कह रहे थे कि तुम जाओ उनके साथ सामान लेने जाओ, और जिनके साथ जाना था उनको बोल दिया कि तुम अकेले जाओ। तो इस तरह से गुरुपा एक छोटी छोटी चीज़ का इम्तिहान लेते थे, पास भी वही कराते थे, और अभी मतलब होल संगत का, और अभी भी कराते हैं डेफिनेटली। तो वही मैं बता रही संगत जी कि गुरुपा लेंगे टेस्ट, पास हमने ही होना है और हमें ही गुरुपा ने ही कराना है। लेकिन वो भी तब जब अगर आप सिमरन करेंगे, और जब आप बिल्कुल ही छोड़ देंगे उम्मीदें, तो गुरुपा कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए संगत जी इस टाइम पे, ऐसे टाइम पे हारना नहीं है, क्योंकि मैं उस फेज़ से सब कुछ बख्शने के बाद भी वो फेज़ आ जा रहा है लाइफ में कि जहाँ गुरुपा फिर से टेस्ट करने लग जा रहा है, और वो दिन इतने बोझ वाले होते हैं ना, एक बर्डन रहता है हमेशा सर पे, क्योंकि सिमरन नहीं कर पाते कुछ नहीं, लेकिन गुरुपा सिर्फ कष्ट काट रहे होते हैं, सिर्फ बोझ हल्का कर रहे होते हैं लाइफ से। और तब से इतना रिलीफ फील हो रहा है। गुरुपा नोज़ के अंदर का क्या, अभी जो एक कामनेस आई है, एक स्टिलनेस आई है लाइफ में कुछ दिन से, ओनली गुरुपा नोज़। इसीलिए मैं आज सत्संग शेयर करके मैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रही, मे बी सत्संग बड़ा हो जाए। तो यही मेरे सत्संग और मेरे मैसेजेस थे संगत जी। और शुक्राना मेरे मालिक, आपने कैसे आंटी जी के चैनल से एक रिश्ते को बचाने के लिए इतनी बड़ी सीख सिखाई है। लेकिन संगत जी, गुरुपा मुझे बस हिम्मत बख्शना कि मैं बचा पाऊँ, और जो आपने मैसेजेस दिए हैं और रोज़ देते रहते हो। और संगत जी एक और चीज़, जब मैंने जैसे यूट्यूब से हटी, जब सत्संग ख़त्म हुआ, आंटी जी ने भी बहुत चीज़ें बताई। आंटी जी ने पर्सनली भी मेरी लाइफ बहुत हील करी है। शुक्राना आंटी जी, तो सॉरी, थैंक यू आंटी जी, या शुक्राना संगत जी। तो हर किसी का शुक्राना। तो जब मैंने इंस्टाग्राम ओपन करा, ओपन जस्ट करते ही बहुत पुरानी पोस्ट थी उस चैनल की, और वही सेम मैसेज आया related to some relations. तो I'm so glad, we are so glad, we are so lucky गुरुपा, we love you गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अभी जस्ट इंस्टेंटली थॉट आया है कि गुरुपा का बर्थडे आ रहा है। इफ़ वी आर नॉट एबल कि हम बड़े मंदिर जा पाएँ, अगर नहीं जा पा रहे किसी भी रीज़न से,
मैं जब से गुरुपा ने अपने से जोड़ा तब कभी भी नहीं गई हूँ उस 7 जुलाई को। तो अगर नहीं जा पा रहे संगत जी तो अपने घर पे डेफ़िनेटली सत्संग करिए, छोटा सा ही करिए बट डेफ़िनेटली करिए, क्योंकि गुरुपा को आप हर फॉर्म में पाएँ, हर रूप में देखते हैं, माता पिता सब रूप में। लेकिन वो महापुरुष है, वो भगवान है, उनको कहीं जाके बर्थडे सेलिब्रेट करने से अच्छा अगर उनके लिए सत्संग करेंगे, उनको उसमें ज़्यादा बहुत खुशी होएगी। और चीज़ें दूसरों को दान करेंगे तो उसमें ज़्यादा खुशी होगी। और फिर वही चीज़ आती है कि हम लोग संगत है तो हमें पता ही होता है, बट अगर मेरे दिमाग में मैसेज आ रहा है तो वही मैं शेयर करना चाहूँगी कि जितना ज़्यादा इस टाइम पे दूसरों की हेल्प करे गुरुपा, उतना ही ज़्यादा गुरुपा से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, वो इम्प्रेस होंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है गुरु जी का बर्थडे 7 जुलाई को आ रहा है और हमें उस दिन क्या करना चाहिए? हमें गुरु जी के बड़े मंदिर जाना चाहिए, गुरु जी को विश करके आना चाहिए, उनकी ब्लेसिंग्स लेकर आना चाहिए। जो भी संगत गुरु जी के बड़े मंदिर नहीं जा सकती या बहुत दूर रहती है तो हमें अपने ही घर पर सत्संग कर लेना चाहिए। चाहे हम छोटा सा सत्संग करें, लेकिन हमें गुरु जी को अपने घर पर ऐसे ही इनविटेशन देना है कि गुरु जी, हम आपका सत्संग कर रहे हैं, आप अपने बर्थडे पर हमें ब्लेसिंग्स देने ज़रूर आना। और संगत जी, गुरु जी आपके पास ज़रूर आएंगे, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देकर जाएंगे, क्योंकि बहुत संगत ऐसी है जो ओल्ड है या फिर बच्चे हैं जो उस दिन गुरु जी के दरबार में बहुत संगत होने के कारण नहीं जा पाएंगे। इसलिए अच्छा तरीका यही है कि अपने घर के पास कोई सत्संग हो रहा हो तो उसमें चले जाइए, नहीं तो अपने ही घर पर अपने ही फैमिली मेम्बर्स के साथ छोटा सा सत्संग कर लीजिए। गुरु जी आपको ब्लेसिंग्स देने ज़रूर आएंगे, गुरु जी आपको अपनी प्रेजेंस फील ज़रूर कराएंगे। हमें तो बस गुरु जी का बर्थडे सेलिब्रेट करना है, गुरु जी को विश करना है, गुरु जी के साथ खुशियाँ मनानी है, क्योंकि गुरु जी जब हमें इतनी खुशियाँ देते हैं तो हम गुरु जी का बर्थडे भी तो ऐसे सेलिब्रेट कर ही सकते हैं। तो चलिए, इस बार अगर हम बड़े मंदिर नहीं जा पा रहे तो अपने ही घर पर गुरु जी का छोटा सा सेलिब्रेशन ज़रूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।